हेलो, कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक ठाक सबका। मैं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे, क्लास 11th के फिर से एक नए वीडियो के साथ। एंड टुडे आई एम टेकिंग अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने बोला था कि जो है SIQ नाम का एक सेट आएगा, और पिछले वीडियो में जो है सो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का मैंने कंप्लीट कर चुका था ना। जो लोग है ना, जो भी कंटिन्यूस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो बच्चे इस चीज़ को नहीं देख पाए हैं, तो लॉज ऑफ अलजेब्रा को मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया है। जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आई एम बेस्ट, बट मैं जो दे रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, शायद वो आप के लिए है ना, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, ठीक है, और आप लोग उससे अच्छे तरीके से समझ सको, इतना मैंने समझाया है। तो उस वीडियो मैंने जो सारा लॉज ऑफ सेट्स ऑफ अलजेब्रा कंप्लीट कर चुका है। प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा, नहीं सॉरी सेट्स। तो अब इस वीडियो में हम लोग जो है सो शुरू करेंगे SIQ के बारे में। मैंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, या है ना, कुछ बुक्स में जो है सो चीज़ को थ्योरम के तौर पर यूज़ कर देता है, तो खैर अपनी अपनी इच्छा है। हम लोग SIQ के अंतर्गत ही उसे रखते हैं, क्योंकि वो सबका पार्ट है पीछे वाले का, है ना। जितना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़े क्या क्या एक बार रिवाइज़ करवाते हैं क्या क्या इसके लिए चाहिए। इतना क्वेश्चंस बनाने के लिए जो लोग है ना, मैं जितना बात अभी बोलूँगा उतना बात अगर माइंड फिट नहीं है ना, उतनी बातों की अगर जानकारी नहीं है, तो कृपया है ना आराम से वीडियो ऑफ कीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नो प्रॉब्लम। और आराम से जाइए और पहले वो सब पढ़िए, पीछे वाला वीडियो देखिए, जहाँ से आप पढ़िए। आई डोंट से कि जो है सो आप मेरा ही वीडियो देखो जा करके, ये नहीं, बस पीछे से कहीं पढ़ो। लेकिन यहाँ से अगर SIQ देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो है सो पीछे का सारा लेक्चर है ना कंप्लीट होना चाहिए। उसमें से जो है सो एलिमेंट्स किस तरीके से हम लोग लिखते हैं किसी सेट का, फिर जो है सो उसके बाद आपका सबसेट था, सबसेट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, फिर आपका जो है सो हम लोग आते हैं उसका इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ अलजेब्रा में आते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर आपका आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, एंड लास्ट में जो मेरा डे मॉर्गन्स लॉ है ना। तो ये सारा का सारा जो है सो एकदम कंप्लीट होना चाहिए ना, सबका मैथमेटिकल फॉर्मेट विथ प्रूविंग। उससे होगा क्या कि है ना, फॉर्मेट एकदम माइंड में फिट रहेगा। और कैसे, अब जो हम क्वेश्चन बनाएंगे है ना, वहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर कि आखिर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे, ना देख करके लोग डर जाते हैं कि बराबर होगा तो कैसे हो, कहाँ से यूज़ करें, और 1 2 3 4 लेके बनाना शुरू कर देते हैं कोई एलिमेंट लेकर के। तो एलिमेंट लेके है ना, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बनाएंगे, है ना। लेकिन प्रयास करना है कि हम लोग उसे ना मैथमेटिकल फॉर्मेट में बनाएं, जो फॉर्मेट पीछे से हम लोग पढ़ा है सारा चीज़, आखिर उतना पढ़ा क्यों गया है, तो उस चीज़ का यूज़ करके मुझे बनाना है। तो ये काफ़ी मायने रखता है। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये तो ये है ना हम लोग क्वेश्चन, अब इसे हम लोग आराम से प्रूफ करते हैं ना। तो सबसे पहले है ना बात मेरे पास ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रूफ करने के दौरान, है ना। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि है ना A यूनियन B, ओके, इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इफ़ एंड ओनली इफ़। इस सिंबल किसका, इफ़ एंड ओनली इफ़ का, A इज इक्वल टू B। तो ये क्वेश्चन को हम लोग दो तरफ से प्रूफ करना है। बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, है ना। एक तो इस क्वेश्चन में दो बातें कही जा रही है। एक तो है कि अगर ये है ना, अगर ये है तब ये है, और अगर ये है तब ये है, ये पूरा है। मतलब कि इस क्वेश्चन में दो बातें मुझे प्रूफ करनी है। फर्स्ट बात क्या है, इसका नंबर 1 अगर हम लिखें तो कह सकते हैं कि इफ़ A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B देन A इज इक्वल टू B। पहली बात। सेकेंड मैटर, वी हैव टू प्रूव दैट इफ़, अब इधर से लेके चलते हैं, A इज इक्वल टू B देन A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, है ना। ध्यान रखना है, जहाँ पे ये सिंबल हो, मतलब दोनों तरफ से मुझे प्रूफ करना है, इधर से भी और इधर से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बात, ठीक है, इसके लिए। तो जब इधर से दोनों तरफ से प्रूफ करनी है, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। ये बात यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिख दिया है।
सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से डायरेक्ट शुरू करेंगे, यहाँ से बस समझने के लिए चलते लिख दिया कि ये बातें, दो बातें कही जा रही है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हम दे दें, यही दो काम आप लोगों को करना है ना। दो सेंटेंस लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, एक ये तब ये है और ये है तब ये है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ के दोनों पार्ट में अलग अलग दो स्टेटमेंट बनेंगे हमारे पास। तो आते हैं फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वाला मेरे पास क्या है कि इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन वी हैव टू प्रूव दैट, व्हाट हैव प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। अब सोचिए जरा, है ना, एक बात पीछे से, जैसा कि हमने पीछे बता चुका है पिछले वाले लेक्चर में, इसीलिए मैंने बोला था कि पिछले लेक्चर को जरूर देखो जा करके। पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि दो सेट इक्वल होने के सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, जब तक याद नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं कि, है ना। देख लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार हम लोग। ए इज इक्वल टू बी होने के सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो क्या थे, ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाए एंड बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाए। यही एक कंडीशन है मात्र, ओनली वन कंडीशन। इधर से है तो इधर संभव है और इधर से है तब इधर से संभव है, दोनों बात सही है। तो मुझे ये दिखाना है, तो ये दिखाना पड़ेगा मुझे ना। ए यहाँ एंड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना, दोनों बातें। ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर मुझे वही बात दिखानी है ना कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए अगर हम दिखा दें तब जो है सो ए इज इक्वल टू बी प्रूफ हो जाएगा। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसके हेल्प से, इसीलिए कंडीशन दिया गया है। तो आते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं इस चीज़ को, प्रूफ। तो चूंकि ए इज इक्वल टू बी मुझे दिखाना है तो हम मानते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। जब मैंने x को a का मेंबर माना तो वी कैन राइट हियर x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट। अब इस कंडीशन को लेके चलते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड ऑल्सो वी कैन राइट हियर बिलोंग्स टू को हम लोग, है ना, सॉरी, यूनियन को हम लोग इंटरसेक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का यूज़ करना है। अब यहाँ से हम लोग जो है सो x बिलोंग्स टू ए, चूँकि पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, हम बगल में लिखते भी चलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, अगर x है तब, है ना, सॉरी, x बिलोंग्स टू ऐसा है तब, है ना, इंटरसेक्शन बी में। तो हम लोग जस्ट 1 मिनट वेट, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू ए, इस सिंबल का हम लोग एंड लिखते हैं ना, एंड x बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग लिख देते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। और देखिए तो ये बात हमको पहले से पता है ना, ये बात पहले से पता है, तो लास्ट टाइम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए भी है और x बिलोंग्स टू बी भी है। अब देखो जरा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी दोनों मिल गया हमको, फाइनली मिल गया। अब मिल गया तो मेरे पास एक कंडीशन है, क्योंकि मैंने बताया था कि a इज इक्वल टू बी के लिए मुझे a इज सबसेट ऑफ b दिखाना है। तो a इज सबसेट ऑफ b के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है कि x बिलोंग्स टू a भी है ना, और x बिलोंग्स टू b भी है। ये कंडीशन है, अगर a इज सबसेट ऑफ b है तब ये कंडीशन मुझे दिखाना पड़ता है। तो इस कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर दिए। आइए आगे चलते हैं, चलिए x बिलोंग्स टू बी। तब x बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि जैसा कि यहाँ x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, तब a सबसेट ऑफ b होता है, तो हम लिख सकते हैं सो a इज सबसेट ऑफ b। चलिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमने पीछे बताया था, है ना, पीछे बताया था एक बात, हालांकि हम दिखाएंगे फिर भी, है ना, बताया था कि अगर a सबसेट ऑफ b आपसे हो जाए, a सबसेट ऑफ b आपसे हो जाए तो आराम से आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली क्या, b इज सबसेट ऑफ a और इसको 2 मानो, है ना। सिमिलरली a b का तो b a का भी हो जाएगा इसी तरीके से। कैसे होगा, हम ये बात रफ में कर देते हैं ना।
आप लोग चाहो तो इस चीज़ को सिमिलरली हटा करके फॉर बी इज सबसेट ऑफ ए करके इसको एक अलग से बना सकते हैं, इसी में डाल सकते हो, लेकिन अक्सर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ भी हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ बता भी देंगे, है ना, ये भी बात सही है। तो आइए देखते हैं। चूँकि अब मुझे प्रूफ करना है कि बी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब बी इज सबसेट ऑफ ए, तो मानते हैं कि लेट यहाँ x माने थे तो इसमें y मान लो। चूँकि क्या प्रूफ करना है, b इज सबसेट ऑफ a, तो हम मानते हैं पहले b के लिए ना लेट y बिलोंग्स टू b। तो y बिलोंग्स टू b का मतलब क्या, मेरे पास कंडीशन क्या है कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों बराबर है, तो उस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो वी कैन राइट हियर y बिलोंग्स टू a, पहले यूनियन है ना, यूनियन b, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था ना, देख लो जरा सा, एकदम डिट्टो वही चीज़ काम करते जा रहे हैं हम लोग। चलिए आगे लिखिए। अब हम लोग इस यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देंगे। अब y इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू a, इसके बदले एंड आ जाएगा, जैसा कि पीछे लिख चुके थे ना, एंड, और क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू b। देखिए तो y बिलोंग्स टू b मेरे पास पहले से दिए हुए हैं, तो क्या y बिलोंग्स टू a अब कि नहीं हो जाएगा, तो ई दोनों से y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तो वी कैन राइट हियर क्या कि b इज सबसेट ऑफ a, सो करके, है ना। यहाँ से देखिए, अब इस चीज़ को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो ट्राई करो एग्जाम में बस इतना ही लिखना है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली करो, आराम से काम चल जाता है, ठीक है। अब लिख दिया 1 और 2 से अगर हम चले तो देखो जरा, a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a, देन वी कैन राइट हियर a इज इक्वल टू b, देन स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we can write here a is equal to b। चलिए ये तो फर्स्ट मैंने प्रूफ किया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। सबसे पहले ऊपर से लीजिए, है ना, मेरा फिट है सारा काम, ये ऊपर से एकदम लीजिए पूरा। चलिए नीचे आइए तुरंत स्क्रीनशॉट के साथ। चलिए अब हम लोग इरेज करेंगे कुछ, है ना, थोड़ा सा। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा, है ना, इधर से इरेज करते हैं ये फर्स्ट वाले पार्ट को। तो फर्स्ट वाले पार्ट को इरेज कर हम सेकंड वाला लेके चलते हैं, नीचे वाला, है ना। तो यहाँ से इरेज हो गया हमारा, ये इसको भी हटाते हैं ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूले रहने देते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है आपको। सॉरी, सेकेंड केस 2 है ना, वो केस फर्स्ट था उधर लिख देना, ठीक है। केस 2 इफ, अब a इज इक्वल टू बी को मानते हैं, देन प्रूव दैट, क्या मुझे प्रूव करना है आपकी, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ करना। प्रूफ बहुत ही आसान काम, देखो तो ज़रा, a यूनियन b इज इक्वल टू a हो सकता है, क्यों, चूँकि मेरे पास कंडीशन दिए हुए a इज इक्वल टू, ये बहुत आसान है ना, सोच के देखो जरा, a यूनियन b इज इक्वल टू a होगा, क्यों, a इज इक्वल टू b, तो a के जगह पर a रख के देखो, है ना, a यूनियन a इज इक्वल टू a मिल जाएगा, या है ना b, a के जगह पर b रख के देखो तो b यूनियन b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। मतलब जो भी रखो, है ना, चूँकि अभी हम a लेके चल रहे हैं तो किसी एक को रखना है हमको, है ना, तो अभी हम a के बराबर करें, किसके बराबर, a के बराबर। अब इतना करने के बाद, है ना, नीचे लेके चलते हैं इंटरसेक्शन को, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू अगर लेके चले हम, ध्यान दो जरा, a के जगह पर हम, है ना, b रखें या b की जगह पर a रखें, देखो जरा, a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a हो जाएगा, चूँकि a के जगह पर b रखना है हमको, a इज इक्वल टू b, तो b के जगह पर a रख दिए, तो a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये हमको सोचना है मन में, है ना, करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम a लिख सकते हैं, ओके। अब देखो जरा, ये दोनों a के बराबर है, जब ये दोनों बराबर था, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, तो
तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए यूनियन, क्लियरली है ना, क्लियरली ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप चाहो तो ये काम बी पर भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप ए के बदले बी रखो तो बी यूनियन बी इज इक्वल टू बी मिल जाएगा। अभी हम ए रखे थे तो ये बी मिल जाएगा। अब फिर देखो यहाँ ए के बदले बी रखो तो बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या बी मिल जाएगा, तो यहाँ बी आ जाएगा। तो दोनों बी बी के बराबर है ना, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा। जैसे बना मर्जी तुम्हारी, है ना। ए रखो बी रखो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये था मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग इसका, है ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो हम लोग आते हैं, है ना, सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर हम वॉच करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लजीज है, लाजवाब है ना, एकदम डिलीशियस है, और इसको डिलीशियस के तौर पर ही पढ़ेंगे। सबसे बड़ी खासियत इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमको किसी भी सेट के मेंबर को, है ना, रिलेट करवाना है हमको पावर सेट ऑफ ए से। हमने बोला भी था कि पावर सेट ऑफ ए आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है ना। तो पीछे कुछ रिजल्ट्स मेरे पास थे, लेकिन वो अलग अलग सेपरेट रिजल्ट है ना। क्या था, हम सिर्फ ये लिख देते हैं ना कि अगर मान लो कि x बिलोंग्स टू ए था मेरे पास, है ना, सॉरी x इज सबसेट ऑफ ए था मेरे पास, तो वो जो है सो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए हो जाता है। ये अलग अलग रिजल्ट था मेरे पास, है ना। ये मुझे ध्यान में है, नहीं होता तो लिख लो, है ना, आप लोगों को ध्यान में नहीं है तो इस चीज़ को हम एक साथ करके देखते हैं ना, और इसका, इन दोनों का एक रिजल्ट निकाल के देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, जिसका यूज़ हम यहाँ करें इस थ्योरम में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम, VVI कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रूफ करना है, उसे डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो यहाँ मुझे प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन का डिस्कशन पर, है ना, प्रूफिंग बाद में। तो ए इज इक्वल टू बी जब मुझे प्रूफ करना है तो मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू बी के लिए मुझे दिखाना होगा ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। दोनों बातें दिखानी पड़ेगी मुझे, ओके। अब ए इज सबसेट ऑफ बी दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो एक्स कोई मेंबर है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो ये होगा ना, फिर जो है सो सिमिलरली करके ये काम कर लेंगे हम, पीछे बता ही चुके हैं हम। तो x बिलोंग्स टू ए का डायरेक्ट रिजल्ट हमको यहाँ नहीं मिलेगा ना, कभी नहीं, चूँकि पावर सेट ऑफ ए दिए हुए है। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है पता है हमको, कोई सेट मेरे पास है, सेट का सबसेट निकालो और सबसेट को सेट के अंदर बंद करो, तब वो जाके पावर सेट निकलता है। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास है। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल छोटा से इसको समझने के लिए, ये रिलेशन निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल साइड में हम रखते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझना है उसको। तो लेते हैं कि लेटस ए, कोई वही ए सेट जो मेरे पास है, सेट वही लेते हैं। ए जो सेट है वो मेरे पास 1 और 2 दिए हुए हैं, ओके। 1 और 2 जो मेरे पास सेट दिए हुए हैं, तो सोचो ज़रा इसके सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे। सबसे पहले 5, 1 2 1 2, ओके। अब इसके बाद हम अगर लेके चलें तो इसके पावर सेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएंगे, तो कुछ नहीं, बस सबको क्या करना है, सेट के अंदर बंद कर देना है। 1 2 1 2 है ना, सबको सेट के अंदर दिख रहा है वीडियो 19, हाँ। चलिए जस्ट चलिए बंद कर दिए सबको। अब बंद करने के बाद अब आते हैं रिजल्ट, इसके कुछ रिजल्ट्स मैं लिखता हूँ। कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हम कुछ इसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट में पहला रिजल्ट तो मेरे पास ये है कि 1 जो है वो मेंबर है ए का, 1 मेंबर है का, सीधा सा बात। चलिए अब यहाँ आते हैं, इसमें एक रिजल्ट निकालते हैं। हम किसी एक को उठाते हैं ना, एक को उठाते हैं, 2 को आप उठाओ, आप है ना, किसी को उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 को फिलहाल उठा रहे हैं। चलिए तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं कि ये जो
1 का जो सेट है ये इस है ना, मतलब ए के लिए इस सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ए में है ना सबसेट इसका लिखा हुआ है। अब आते हैं इसमें, अब यही चीज़ देखिए यहाँ के एक एलिमेंट बन गया, नहीं बन गया है, पावर सेट के लिए यही चीज़ एलिमेंट बन गया, चूँकि सेट के अंदर बंद है तो पावर सेट के लिए यही चीज़ एलिमेंट बन गया है। कोई किसी का बाप है तो कोई किसी का बेटा है, वही आदमी, तो ध्यान रखना, यहाँ बाप बना तो ये यहाँ बेटा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा 1 है वो यहाँ पर बिलोंग्स टू है, मतलब मेंबर एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट को दिखाना है तो बिलोंग्स टू से, सबसेट को दिखाना है तो इस सिंबल से, है ना। तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, यही जो यहाँ दिए हुए है ना, बस रिलेट हम करवा रहे हैं, बस और कुछ नहीं करवा रहे, फील करवा रहे हैं एकदम, फील करो पूरा एकदम, समझो। अब देखो यहाँ एक बात यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर जब मैंने 1 लिखा, 1 बिलोंग्स टू ए, है ना, सेट बिलोंग, है ना, ये जो 1 है मेरा सबसेट ऑफ ए, और फिर 1 जो बिलोंग्स टू बन गया। अब यहाँ पर अगर हम एक बात का चर्च करें, चर्च इस मायने में कि कुछ देर के लिए सोचो ज़रा कि इसके लिए ध्यान देना, अगर ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़, तो सिर्फ हम इसकी बात करें, इसकी बात, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें 1 है, 1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसके लिए 1 जो है सो बिलोंग्स टू है 1 के लिए स्पेशल तौर पर, इसमें 1 है ना, यही चीज़ ए का है ना, ए का सिंबल ए के अंदर ही बंद है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 जो है बिलोंग करता है ना 1 वाला सेट, जिसमें है ना एक सेट जिसमें कि 1 एक मेंबर है, क्योंकि उसका ही मेंबर बन रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, इससे पूछने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप 2 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पूरा ए ही लिख दो, है ना, ये उठा दिए पूरा हम, तो हमको 2 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है। माइंड में रखो इस बात को, ये तो हम सिर्फ एक है ना, मतलब कि एग्जाम्पल लेके चले। अब जनरल एक फॉर्म लेके चलते हैं जिसका कि यूज़ हम यहाँ करेंगे। अब सोचो कि अगर हम, है ना, अगर हम इस चीज़ को हम 1 को कुछ देर के लिए हम P मान लें, क्या मान लें, P, तो क्या P बिलोंग्स टू A लिख सकते हैं? अगर वो यूज़ करेंगे देखो ना तुरंत समझ में आएगा। और इस चीज़ को हम Q मान लेते हैं, Q बिलोंग्स टू A, तो क्या मेरे पास Q, सॉरी सबसेट ना, Q सबसेट ऑफ है, तो क्या मेरे पास Q बिलोंग्स टू A नहीं हो जाएगा, जो मैंने पूरे ऊपर लिखा था। बस यही फील करवाने के लिए हम ये काम करवाया था ना, इसको समझो अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक बात और समझ, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पर जब मैंने लिखा तो गौर करो ज़रा, हम इन दोनों की बात करते हैं। कह रहा है कि P बिलोंग्स टू A, है ना, और यहाँ पर लास्ट हम रिजल्ट लिख देते हैं कि P बिलोंग्स टू, देखो तो E किसका लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, और ये क्या है, Q है, तो क्या हम Q यहाँ लिख सकते हैं, स्पेशल जो नाम दिया गया है 1 जो है, देखो तो ये Q ना लिखा हुआ है, हमने बोला कि इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, P मान लिया, ध्यान देके जरा, है ना, तो ये भी हमारा Q हो जाएगा। तो ये सारा रिजल्ट मेरे पास आ गया, मतलब कि अगर कोई P A का मेंबर है और Q सबसेट है A का, Q सबसेट है A का, ध्यान दो जरा, P मेंबर है A का, Q सबसेट है A का, तब Q जो है मेंबर हो जाएगा पावर सेट ऑफ A का, Q मेंबर हो जाएगा पावर सेट ऑफ A का। इसके अलावे लास्ट में ये जो 1 है, मतलब जिसको हमने P माना है, किसका, इसका, जिसका एक को उठा लो हमको, है ना, 1 उठाया, 1 उठाओ, 2 उठाओ, जिसको उठा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक मेंबर हो जाएगा ऑब्वियसली, जो मैंने लास्ट में लिखा है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ये सारा रिजल्ट हमको याद रखना है ना, कहाँ क्या हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं ना, यहाँ से हम लोग शुरू करें कि यहाँ से मान लेते हैं कि लेट, है ना, इतना बात ध्यान में रखना है, सारा बात है ना। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है शायद क्लियर, यस, लेट। तो हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहली बात है ना, एकदम नीचे लेके चलना है ना, वहाँ जो हम लोग देख चुके हैं, सारा रिजल्ट एक बार वॉच कीजिए और तब जो सो आइए, है ना, लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं
कि Q जो है सबसेट है A का, Q सबसेट है A का, ये बात लिखा हुआ है। और Q का मतलब देख लिया ना, 1 मेरे पास खाली फिल करना है, इसको ना हम लोग यहाँ रख रहे हैं खाली। और एक चीज़ और मान लेते हैं, एंड P सबसेट हो जाएगा A का। ऑब्वियसली हो जाएगा, होगा नहीं, माने नहीं, हो जाएगा, सीधी सी बात, हम दिखा चुके हैं कि अगर इसका इस सबसेट है, ये सबसेट है, तो P जो है, जो कि इसी का मेंबर है, इसी का मेंबर है, तब यहाँ से हम लिख सकते हैं देन, क्या हम लिख सकते हैं कि P जो है मेंबर हो जाएगा Q का। इतना बात में मेरे विचार से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब सोचो ज़रा, हम यहाँ लिखते हैं देन, है ना, देन सोचिए ज़रा कि P बिलोंग्स टू A जब मैंने लिखा, तो सोचो ज़रा यहाँ पर X का बदले में क्या माने, P माने ना, P, तो यहाँ पर P हो जाएगा। तो जब P बिलोंग्स टू A किए तो P बिलोंग्स टू B भी मुझे दिखाना पड़ेगा, है ना। तो P बिलोंग्स टू A तो मैंने मान चुका है, चलिए भाई 1 इसको मान लेते हैं। तो इसके हेल्प से हमको P बिलोंग्स टू B दिखा देना है, P बिलोंग्स टू B, यानी B में भी वो है जो कि बगल में है, कोई और सेट है इस टाइप का, है ना, जो कि इससे रिलेट करता है। अब उसके बाद लेके चले हम, तो है ना, एक रिजल्ट मेरे पास पीछे से था जो मैंने माना है, P Q इज सबसेट ऑफ A। तो आइए लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, Q इज सबसेट ऑफ A। तो Q इज सबसेट ऑफ A का मतलब क्या है, देखो तो Q बिलोंग्स टू A है, सॉरी फॉर दैट, A नहीं, पावर सेट ऑफ है ना, पावर सेट ऑफ A, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से वही बात लिख सकते हैं कि Q बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। हमको पता है कि Q बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, है ना, चूँकि पता है क्या, पावर सेट ऑफ A अब बराबर पावर सेट ऑफ B, बात हमको दिए हुए है। अब सोचो जरा, है ना, दिमाग लगाओ कि आखिर हमने इतना लंबा ड्रामा क्यों किया। तो ड्रामा के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, वो रीज़न मेरा दिख रहा है सबको, हाँ, वो रीज़न मेरा ये था कि ये मुझे ना Q को B के रिस्पेक्ट में लेके आना था। A के रिस्पेक्ट में हम प्रूफ कर देते हैं हम नॉर्मली अगर होता क्वेश्चन तो, लेकिन B के रिस्पेक्ट में लाने के लिए सारा मुझे बताना पड़ा। अब लिख दिया हमने बिलोंग्स टू B। अब सोचो ज़रा, जब P बिलोंग्स टू B है तो क्या उसके बदले हम, सॉरी Q बिलोंग्स टू B है तो क्या उसके बदले हम Q इज सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं। जब ये इससे है तो क्या ये इससे नहीं हो जाएगा, Q बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, तो Q इज सबसेट ऑफ, सॉरी B ना, तो B यहाँ भी Q बिलोंग्स टू, Q इज सबसेट ऑफ B। ध्यान दो, यहाँ सबसेट था तो यहाँ बिलोंग्स हो गया, अब यहाँ बिलोंग्स तो यहाँ सबसेट हो जाएगा। अब सोचेगा Q बिलोंग्स टू B है, अब मेरे पास पहले से एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है कि P इज सबसेट ऑफ Q। ध्यान दो जरा, मानो कि E मेरे पास है B, E क्या है B, इसके अंदर में एक सबसेट है Q, चलो भाई Q है छोटा वाला। अब कह रहा है कि इसके अंदर P कोई रिजल्ट है, P कोई रिजल्ट है, तो सोचो तो जरा कि चूँकि यहाँ से Q इज सबसेट ऑफ B हो गया, ये दिख रहा है, यहाँ से मेरा Q इज सबसेट ऑफ B हो गया, और फिर जो P इज सबसेट ऑफ Q हो गया। तो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि P इज ऑल्सो बिलोंग्स टू B। तो यहाँ से लिख दीजिए P बिलोंग्स टू B, ये दिस इज 2, 1 पहले से था, 2 पहले से है, देखो तो P बिलोंग्स टू A, P बिलोंग्स टू B। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, A इज सबसेट ऑफ B, लिख दीजिए सिमिलरली क्या, B सबसेट ऑफ A। देयरफॉर यहाँ पर मत दो, है ना, या फिर लिख सकते हो 3-4 मान सकते हो ना, इक्वेशन 3rd 4th, है ना, वी कैन राइट हियर फ्रॉम 3rd and 4th A is equal to B। सारे रिजल्ट को माइंड में रखना है, सारे रिजल्ट को, एक एक रिजल्ट को, है ना। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, फिर से क्वेश्चन को, चलिए सुनिए गौर से। मुझे दिखाना था
पी ए इज इक्वल टू पी वी, पी ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल पावर सेट ऑफ बी, देन ए इज इक्वल टू बी, यानी इतना अगर है तब इतना होगा, ये दिखाना था। अब इसको दिखाने के चक्कर में सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे दिखाना पड़ेगा ए इज इक्वल टू बी, और जब ए इज इक्वल टू बी दिखाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप सोच के देखो कि ए इज इक्वल टू बी दिखाने के लिए हम जो हैं ए इज सबसेट ऑफ बी दिखाना पड़ेगा मुझे, और बी सबसेट ऑफ ए दिखाना पड़ेगा। अब इतना दिखाने के लिए मुझे सो है ना, माना कोई पी एलिमेंट है ए का, जो लिखते थे एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, तब जाकर के होता है ए सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए हम यहाँ पर पी मान लिया कुछ देर के लिए, है ना, पी मान लिया और पी बिलोंग्स टू बी मान लिया, और तब जाके ये काम अगर हो गया ऐसा, तब एक ही एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है ऐसा हो जाए, तब जाके उसका सबसेट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर तो मेरे पास है ना रिजल्ट अगर हम निकाल के देखें तो ये पावर सेट दिए हुए हैं। अब पावर सेट का रिलेशन एक ही से मेरे पास है, तो पावर सेट का रिलेशन को हम लोग एलिमेंट के रिलेशन के साथ दिखाने के लिए, हम अगर इतना बात आप लोगों को एकदम करेंटली सबको पता होता है फुलफिली, तो हम डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ करके हम डायरेक्ट यहाँ एक है ना अपना जो है ना एकदम पूरा तकमा दे सकते थे, एक ही लाइन में बना सकते थे। बनाना आप लोगों को इतना ही है ना, इतना ही बस ध्यान देना है, ये बस इतना ही। इसको भी हटा सकते हो ना, इसको हटा सकते हो, बस इतना ही बनाना है। इसको भी हटा देना है ना, सबको हटा देना है, सब इधर वाला जो भी लाइन के इधर है सब इधर हट जाएगा सब, है ना, ठीक। तो जो भी हो, खैर, तो इतना बात समझने के लिए है ना, समझने के बाद ही हम समझा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इसको समझ लेते हैं ना, अब थोड़ा उल्टा समझ के देखते हैं। तो हमने माना क्या कि Q जो है एक सबसेट है A का, Q सबसेट है A का, और P जो है बिलोंग कर रहा है A को, यानी उसी A में, है ना। ध्यान दीजिए ज़रा कि मान लिया जाए E मेरे पास क्या है, A है, और इसमें मेरे पास Q है, और इसमें मेरे पास जो है सो P नाम का एलिमेंट है, P ऐसे करके, यही चीज़ हमने मान लिया है, ठीक है। और यही चीज़ देखो लास्ट में दिखा दिया। तो सबसे पहले क्या माने कि Q सबसेट है क्या, A का, और जाके P एक एलिमेंट है Q का, तो P एलिमेंट A का भी हो जाएगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो लिख दिया P बिलोंग्स टू Q, है ना, P बिलोंग्स टू Q, Q का भी हो जाएगा। अब यहाँ से लेके चलें अगर हम, तो एक बात मुझे दिखाई दे रहा है। बात क्या है वो सुनिए गौर से, कि है ना Q को मैंने सबसेट माना है A का, Q को माना है सबसेट A का, और Q बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A हो जाता है अगर कोई सबसेट हो तब। अब इसी बात को समझने के लिए हम इतना बात खाली बताया, क्योंकि इसके बाद ये झंझट हो जाता है, क्यों ऐसा लिखा गया, यहाँ सबसेट है, यहाँ जो है सो बिलोंग्स टू क्यों आ गया है। तो ये सब सारा चीज़ कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए खाली इतना बात बताया। तो आइए देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास। A इज इक्वल टू है ना 1 2 मैंने मान लिया। अब इसका सबसेट ऑफ A क्या हो जाएगा 5 1 2 और 1 2 जैसा हम लोग जानते हैं। फिर पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा 5 1 2 और 1 2 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रिजल्ट के लिए एक एग्जाम्पल 1 को चुना है ना, 1 को है ना चढ़ा दिया सूली पे। तो 1 लिख सकते हैं हम लोग कि 1 बिलोंग्स टू हमारे पास है ना, A में मेंबर है हमारा पास A1। फिर जो है सो अब आइए यहाँ से इसमें रिजल्ट निकालते हैं। तो एक 1 को चुने हैं, तो 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेरा है ना सबसेट है किसका A का, ऑब्वियसली यहाँ लिखा 1 2 किसी को उठा लो एक को, तो हमने 1 को बली पर चढ़ा दिया। अब एक काम करते हैं, सोचो ज़रा कि जब इसको पावर सेट के अंदर लिखते हैं तो देखो तो इस सेट के अंदर आ गया, मतलब कि सब एक अलग अलग एलिमेंट बन गया, यहाँ तक कि खुद एक एलिमेंट। अभी यहाँ 5 सेट है, नल सेट है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, नल 5 ख़त्म, जिसका कल्पना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये 5 एक एलिमेंट बन चुका है, ध्यान दो इसको। तो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट। एलिमेंट क्या मान सकता है, ये तो सबसेट सबका है ना, एलिमेंट तो बोलना ही है ना, वो सबसेट है 3 सबसेट, ये चौथा सबसेट 5 जो होता है सब में इटसेल्फ। अब है ना जब यहाँ तक लिख दिए कि 1 जो है सबसेट है उसका, तो क्लियरली यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 जो है वही 1 जो यहाँ 1 था वही 1 अब इसके लिए क्या बन चुका है
एलिमेंट बन चुका है, चूँकि देख लियो कि सबसेट के अंदर बंद हो गया, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, तब जाके ये एलिमेंट बन गया। अब जब इतना बात हुआ तो देखो तो ज़रा इसके लिए स्पेशल ध्यान देना है। ये भी जो रिजल्ट हम निकाले थे ना, ये रिजल्ट, इसको इस फॉर्मेट में समझते हैं। तो ये जो स्पेशल 1 है, क्या इस पूरे के लिए ये जो मेरा 1 है, क्या इसका बिलोंग्स टू नहीं है, जैसा हमने यहाँ लिखा है, सॉरी यहाँ लिखा है P बिलोंग्स टू ए जो मेरा शुरू वाला था, ए हम माने हैं 1 को, 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 लिखो है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं पड़ता, 2 हम लिए ही नहीं है, तो क्या अंतर पड़ता है लिखो या ना लिखो। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। अब हम कुछ नहीं किए हैं, इसको Q मान लिए हैं, लिख दो Q, इसको P मान लिए, लिख दिए P, है ना। फिर यहाँ Q हो जाए Q बिलोंग्स टू ए, और फिर P बिलोंग्स टू, है ना, चूँकि ये P है, 1 वाला क्या है देखो तो P है, और ये पूरा क्या है Q, तो Q बिलोंग्स टू P बिलोंग्स टू Q। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्मेट में, ये हो गया वेन डायग्राम। अगर आप इसको समझ लेते हो, लेकिन फिर भी इतना बात तो तो रटना पड़ेगा, ये चीज़ रटना पड़ेगा, है ना। ये हम ऊपर लिख चुके हैं कि अगर X सबसेट ऑफ A है तो X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A हो जाता है। अब उसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग यहाँ काम करते हैं। तो जो सो Q सबसेट ऑफ A और Q बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A हो जाएगा, है ना, ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो तो पावर सेट ऑफ A के बदले पावर सेट ऑफ B रख सकते हैं, चूँकि है ना दिए हुए हैं। अब देखो जरा, है ना, अब बिलोंग्स टू था, देखो यहाँ बिलोंग्स टू था तो ई लिखे, तो ई रहेगा तो उल्टा नहीं कर सकते हम लोग आराम से। तो ये जब बिलोंग्स टू है तो क्या Q इज सबसेट ऑफ B हो जाएगा, चूँकि दिए हुए Q बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, इसलिए Q इज सबसेट ऑफ B हो जाएगा। अब सोचो जरा, Q इज सबसेट ऑफ B है, ध्यान देना यहाँ पर नीचे वाली लाइन में, Q इज सबसेट ऑफ B है, Q इज सबसेट ऑफ B है, चलिए, और उस Q के अंदर मुझे पता है कि एक P एलिमेंट है, देखो यहाँ उस Q के अंदर एक P एलिमेंट है, खाली यहाँ पर E बदल गया है ना, ऊपर वाला A के बदले खाली B आ गया बस। तो क्या वो जो B है, P है, B का मेंबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि P जैसे A का मेंबर था, तो यहाँ P B का मेंबर हो जाएगा, क्लियरली सीधी सी बात है। तो हमने लिख दिया P बिलोंग्स टू B, और मुझे पहले से पता है P बिलोंग्स टू A। तो इसी चीज़ को सिर्फ दिखाने के लिए इतना ड्रामा किया गया है कुछ नहीं, है ना। और उसके बाद जब P बिलोंग्स टू B दिखा दिए तो वी कैन राइट हियर A इज सबसेट ऑफ B, एंड सिमिलरली यही ड्रामा करना पड़ेगा फिर से, है ना। अब बाई मानो, है ना, अब बाई के साथ ही काम करके चलो, बेटर है ना कि सो इतना पर सिमिलरली करो। हम बता चुके हैं पीछे कि कोई मायने नहीं रखता है लिखो या ना लिखो। तो B इज सबसेट ऑफ A हो जाएगा। अब ये दोनों दिए हुए हैं, चूँकि हमको पता है कि 2 सेट तभी इक्वल होते हैं, कब, जब A इज सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A हो जाए, तब हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। तो हमने लिख दिया B सबसेट ऑफ A, और तब जाकर के हो जाएगा 3 और 4 से, चूँकि 1 और 2 मान चुके हैं हम, तब जाकर के हो जाएगा A इज इक्वल टू B। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, है ना, पूरे का ऊपर से जाकर के अपना आराम से ना सारा होल सोल, एंड फाइनली ये डन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एकदम खूब आराम से सोच आइए, है ना, सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये उससे इजी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिए हुए कि है ना, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, ये होता है हमारे पास रिजल्ट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि इक्वलिटी का रिजल्ट हम लोग कहाँ से प्रूव करते हैं, एक ही चीज़ हमारे पास है, वो क्या है कि A इज इक्वल टू B तभी होता है, कब होता है भाई, जब 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 A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A हो जाए तब। तो मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा, मान लो कि पूरे को A मानो, पूरे को B मानो। चलो यहाँ हम कुछ देर के लिए P लिख देते हैं, इसको Q लिख देते हैं, है ना, अपना समझने का तरीका, ठीक है। ये P है, ये भी Q है, ये Q है, और ये भी P है। यानी P इज इक्वल टू Q तभी होगा जब P सबसेट ऑफ Q और Q सबसेट ऑफ P हो जाए। तो हमने इसको क्या मान लिया है, चलिए भाई इसको P मान लिया, और इसको क्या मान लिया, पूरे को Q मान लिया। तो P इज इक्वल टू Q कब होगा, जब E इसके, है ना, सबसेट हो जाए, और E भी इसका सबसेट हो जाए। दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। ऊपर Q लिखा हुआ है, ध्यान देना, इसके ऊपर Q, है ना, और इसके ऊपर P है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लिखते हैं लेट, क्या मान लें हम लोग इसके लिए, है ना, इसके लेके चल रहे हैं, X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। गौर से सुनना, है ना। अब जरा लेके अगर हम चलें तो हमने एक बात पीछे पढ़ा है
कि ये जो सबसेट है वो बदल जाता है इस चीज़ में। कब? जब ये पावर सेट ऑफ हट जाए तब। याद है कुछ? देखो ज़रा, अगर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a हो जाए दोनों तरफ से, है ना, तभी x इज सबसेट ऑफ a हो जाता है। अगर x इज सबसेट ऑफ a है तब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a हो जाता है। अभी तुरंत पीछे हम लोग पढ़े हैं। चलिए अब इसका यूज़ कर दिए हम लोग। अब देखो इसको ब्रेक कर दो तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं। अब हम जरा सोचो जरा, क्यों भाई? ओ सॉरी, हाँ है ना, ये सॉरी फॉर दैट। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जो सो हम जानते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b अगर है बिलोंग्स टू में, तो हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिखते हैं। जब बिलोंग्स टू होगा तब ना, यहाँ तो बिलोंग्स टू है ही नहीं अभी, तो यहाँ पर जो है उसके साथ हम दिखा दिए हैं, है ना, एंड सिंबल के साथ। चलिए यहाँ पर अगर जो सिंबल है ना, यहाँ पर अगर ये सिंबल होगा तो यहाँ पर भी ये सिंबल हो जाएगा, है ना। सिंबल पर ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। और अगर ये सिंबल होगा तो यहाँ भी ये सिंबल, यहाँ भी ये सिंबल, है ना। चलिए ज़रा सोचिए कि x इज सबसेट ऑफ है, x इज सबसेट ऑफ है, तो क्या हम x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ है लिख सकते हैं? चूँकि हमको बिलोंग्स टू वाला मेंबर चाहिए ना, तो लिख दीजिए x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ, खाली उल्टा पुल्टा है ना, और कुछ नहीं है ही। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब बीच में एंड का सिंबल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। कुछ मिस हुआ है ना, मिस ही है, सॉरी। पावर सेट ऑफ a एंड, इस चीज़ को हम अगर हटा ही दें तो क्या दिक्कत है? अगर ये पूरे को हम क्लियर कर दें तो ये लिखा जाएगा क्या? x बिलोंग्स टू, इसके बदले ये सिंबल दीजिए, और सॉरी, है ना, ठीक है, ये चाहिए था ना मुझे, हाँ। तो देखो तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन b, या अब यही चीज़ x बिलोंग्स टू ये आ गया, चूँकि हमको पता है, क्या पता है कि a इज सबसेट ऑफ b तभी होता है जब x बिलोंग्स टू a हो जाए एंड x इम्प्लाइज दैट, है यूज़ करते अक्सर हम लोग, x बिलोंग्स टू b हो जाए। तो देखो तो हमारे पास ये जो मेंबर है इसका भी है और यही मेंबर इसका भी है, यही मेरा टारगेट था। तो हम लिख सकते हैं सो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। दिस इज वन। Similarly we can write power set of a intersection power set of b is subset of power set of a intersection b. This is 2. From one and 2 we get, दोनों से है ना पढ़े हम लोग, बराबर कब होता है? जब दोनों में है ना ये काम हो चुका है, p इज सबसेट ऑफ q और q सबसेट ऑफ p, तो वी कैन राइट p इज इक्वल टू q। तो हम लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a और इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ये हो गया फाइनली प्रूव्ड, है ना। चलिए दिख ही रहा ना। तो ये था इम्पोर्टेंट, है ना। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बस इसको उतारिए एकदम साफ से, एकदम जितना हो सके अच्छा से। आइए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का, ये लेते हैं। कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, एक m है एक n है। द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, सॉरी सबसेट्स, है ना,
सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब एम के पास है ना, एम है ना, तो फर्स्ट कौन ए होगा, मान लो ए मान लेते हैं, बी जो ही मानो, तो एम के लिए जो है सो 56 सबसेट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, सॉरी सबसेट्स ऑफ द सेकेंड मान लो एन के लिए, एन के लिए कितना है, हाँ चलते फिर से पढ़ते हैं ना कि टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट, तो मान लेते हैं ना सॉल्यूशन में लेट ए हैज एम सेट्स है ना, एम एलिमेंट्स, एम एलिमेंट्स, तो सोचो जरा सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 का पावर m हो जाएगा। नाउ यार मान लेना है ना लेट b हैज़ n एलिमेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसेट्स ऑफ b इज इक्वल टू 2 का पावर, है ना, फॉर्मूला मेरे पास है कि किसी का सबसेट अगर निकालना है m एलिमेंट है तो 2 का पावर m, या जो p हो जो रखना है रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से लिखते हैं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट मतलब ए का सबसेट, फिर कह रहा है कि इज 56 मोर देन, सेकेंड वाला होगा ना बी का सबसेट, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड, मतलब कि सेकेंड से ई कितना ज़्यादा, 56 ज़्यादा है, तो ई ज़्यादा है तो इसमें ऐड करें तो ना बराबर होगा, क्योंकि बराबर का सिंबल हम लोग दिए हैं। तो ए एस कितना है मेरा, देखो निकल के 2m आया है, इज इक्वल टू 2n और प्लस 56, तो यहाँ से निकल गया मेरे पास 2m और माइनस 2n, दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर थोड़ा लिखते हैं, यहाँ तो दिख रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ से हम लिखते हैं 2 का पावर m और माइनस 2 का पावर n बराबर कितना, 56। यहाँ से सॉल्व करना है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हम समझा के सॉल्व करते हैं बहुत ही आराम से। इस फॉर्मेट में हमको लाना है इसको, है ना, तो सोचो ज़रा कि अगर हम है ना इस चीज़ को लिख दें कि 56 को हम ब्रेक करते हैं ना, 56 को डायरेक्ट ब्रेक करो ना भाई, है ना, तो 56 हो जाएगा कितना, 28 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 14 इंटू 2 इंटू 2, और फिर हो जाएगा 7 इंटू 2, है ना, इतना हो जाएगा बात। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 7 इंटू 2 का पावर क्यों मिल रहा है, नहीं कुछ पावर देना है हमको, क्योंकि यहाँ पावर के फॉर्मेट में है ना आंसर, है ना, इक्वेट कर दें हम लोग किसी तरीके से, तो दिख रहा है लास्ट में, हाँ चलिए अब सोचो ज़रा कि माइनस में बीच में है ना, अगर हम यहाँ पर लिख दें 2 का पावर क्यू माइनस 1 तो कोई दिक्कत है, इंटू 2 का पावर क्यू कोई प्रॉब्लम है ना, चाहे तो लिख सकता है ऐसा। चलिए अगर ऐसा हम लिख सकते हैं, चूँकि 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, है ना, बाकी सारा काम हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग है ना, चूँकि यहाँ 1 चाहिए हमको, तो एक काम करते हैं हम लोग इस चीज़ को 2 का पावर m और माइनस 2 का पावर n को जो है 2 का पावर n से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और इसके बाद ये बात लिख देते हैं ना। अब इसको मिटा देते हैं हम अपना, है इसको देख लीजिए आप लोग, 2 का पावर q इधर हो गया और फिर 2 का पावर q माइनस 1 हो गया, है ना, ये अपना है ना अलग से ध्यान रखना है। अब सोचो ज़रा कि जब ये डिवाइड होगा तो 2 का पावर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये m माइनस n हो जाएगा और माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। अब देखिए तो उस फॉर्मेट में मिल गया हमको, यहाँ n है ना, n q माइनस 1, ओके। अब इक्वेट कर दो, है ना, देखो तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ध्यान दो जरा, 1 के बराबर 1, और देखो तो एंड m माइनस n इज इक्वल कितना 3 हो जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 3,
एन का वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, m और -3 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी m इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 3 आंसर है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये था क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उतारिए, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आते हैं फिर से एक बार, है ना, खैर मकतब सबका। और ये नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी तक हम लोग माइनस पर कहीं बात नहीं किए थे ना, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग वही पुराना वाला सिस्टम सारा यूज़ करना है कि दो सेट कब बराबर होते हैं, तो एक ही कंडीशन है ए सबसेट ऑफ बी और बी ई सबसेट ऑफ ए हो जाए तब। तो हम लोग है ना फर्स्ट वाला यूज़ करें क्या कि ए के बदले पी मानते हैं ना, पी इज इक्वल टू क्यू कब होता है, तो भाई तब बस एक ही कंडीशन होता है कि पी सबसेट ऑफ क्यू हो जाए एंड इम्प्लाइज दैट क्यू इज सबसेट ऑफ पी हो जाए, यही एक कंडीशन है भाई। पी इज सबसेट ऑफ क्यू कब होता है, तो कंडीशन हमारे पास है कि एक्स कोई मेंबर है बिलोंग्स टू पी हो जाए एंड वही एक्स बिलोंग्स टू क्यू हो जाए, है ना। ये सब सारा बात याद रखना है, छोटा छोटा बात का यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इसको पी मानते हैं ना, इसको क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। हमको दिखाना है कि ए माइनस बी जो है ना इसके बराबर है, तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे दिखाना पड़ेगा कि ए माइनस बी, है ना, दिखाना क्या पड़ेगा, ए माइनस बी जो है सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश का। दिखाने के लिए हम लोग कुछ करना पड़ेगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं हम कि प्रूफ लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, है ना। सारा बात पीछे वाला यूज़ करना है। सोचो ज़रा कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, अगर x बिलोंग्स टू है तब क्या लिखते हैं हम लोग कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। x नॉट बिलोंग्स टू b लिखते हैं या नहीं, ध्यान कीजिए, है ना, माइंड में सारा बात आ जाएगा। और जहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू b लिखा हुआ हो उसके हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू b डैश। सोचो, पीछे जाओ, है ना, रिकॉल करो, सारा फॉर्मूला सब पढ़ा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x, है ना, ये है ना, तो बिलोंग्स टू a एंड क्या लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू b। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, है ना। अब देखो तो ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड के बदले, है ना, एंड के बदले एंड यहाँ लिख रहे हैं हम पूरा, है ना, एंड लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन डाल सकते हैं और ये जो b डैश का b डैश हो जाएगा। अब देखो तो ज़रा x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश हो गया, तो क्या कर सकते हैं कि ये दोनों इसका सबसेट है आपस में। तो लिख दीजिए हम लोग, सो a माइनस बी, है ना, चूँकि यहाँ बोले थे हम सबसेट कब होता है, x बिलोंग्स टू p x बिलोंग्स टू q। तो देखो तो x बिलोंग्स टू p का मतलब ये, x बिलोंग्स टू q का मतलब ये, है ना। तो लिख दिया हमने x बिलोंग्स a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। दिस इज़ वन, लिखिए SIMILI ARL सिमिलरली, है ना। क्या सिमिलरली लिखे भाई हम, तो a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस बी, दिस इज 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर लेके चले हम तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, बस खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। ये सब छोटा छोटा बात एकदम याद रखो, ठीक है, हर जगह छोटा छोटा चीज़ काम देगा कि अगर x बिलोंग्स टू b है तो नॉट बिलोंग्स टू b है तो x बिलोंग्स टू b डैश हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को हम लोग, है ना, समझ सकते हैं, हम समझा देते हैं थोड़ा सा। बोला कि x नॉट बिलोंग्स टू b, है ना, मान लो कि एक सेट a और b है, a और b है, तो बोल रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू b नहीं है, तो b नहीं मतलब क्या है, अब b डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस a,
u माइनस ए। तो b नहीं है तो क्या है, इसमें भी b नहीं है, और x बिलोंग्स टू b डैश में भी b नहीं है ना, b है, सॉरी u माइनस बी लिखते हैं ना, यहाँ पर भी तो b नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू खाली बिलोंग्स टू में है ना ट्रांसफ़र करने का तरीका है कि बी डैश उसको लिख दो, है ना। चलिए हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा है ना वेन डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं। तो आइए यहाँ है ना स्पेस, यहाँ लिखते हैं ये पूरे थ्योरम को, ये ए है, ये बी है, यू है, दिस इज ए और दिस इज बी। अब बोले जा रहा है ए माइनस बी, तो उठाओ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या, बी है ही नहीं, तो सिर्फ ए है। तो देखो तो ये पूरा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, है ना। हम थोड़ा इरेज करेंगे इसको यहाँ से। ये था मेरे पास LHS पार्ट, ये किसका है, ए माइनस बी का है। अब हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश का लेते हैं, बनाते हैं। आइए यू ए बी, ए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले बी डैश का मतलब क्या है, बी डैश का मतलब बी को छोड़ के पूरा होल सोल एकदम, तो ये पूरा एकदम होल सोल पूरा आ जाएगा, समूचा समूचा पूरा एकदम, है ना, एक एक करके। और बी को छोड़ना है सिर्फ, तो ये भी आ जाएगा समूचा, है ना, पूरा लेकर के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो ये खाली बी डैश अभी हम दिए ना, ये सिर्फ बी डैश का है। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ई ए मेरे पास है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ई देखो पूरा हो जाएगा, और जिसमें इंटरसेक्ट किया वही मेरा पार्ट हो जाएगा ना, यही पार्ट मेरा देखो। तो जो पार्ट ई है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का यही हो जाएगा हिस्सा पूरा, यहाँ से लेकर के ये बस ये पूरा पूरा। तो देखो तो जो यहाँ है वो यहाँ है, तो दोनों एक तरीके से ना इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग ईजिली समझ सकते हैं ना, ग्राफिकल तौर पर, मतलब कि वेन डायग्राम के द्वारा। तो वेन डायग्राम समझना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए सारा वेन डायग्राम का। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। यहाँ तक ना आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखे हैं, तो बहुत अच्छा है ना, थैंक्स आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। आइए दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार है ना स्वागत आप लोगों का। तो ये भी है ना क्वेश्चन SIQ के पार्ट का है। क्वेश्चन है ए माइनस बी और ब्रैकेट बंद यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन बी, है ना। आते हैं, लेते हैं, खूब आराम से देखते हैं इसको। थोड़ा सा इसको ना वेन डायग्राम के द्वारा एक बार समझ लेते हैं, तो थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा, है ना। पहले LHS पार्ट कह रहा है कि ए माइनस बी, मान लो ए है, ये बी है, ए माइनस बी यानी बी को साफ कर देना, सिर्फ ए लेना है, ये ए ले लीजिए। अब कह रहा है यूनियन बी यानी बी को भी साथ में लेना है, यूनियन बी बोल दिया ना, तो अब बी को साथ में ले लो पूरा। तो ये देखो पूरा आ गया। ये देखो तो ए यूनियन बी का पूरा पार्ट हो गया, साथ में LHS RHS दोनों है ना बराबर, इसमें दिख रहा है हमको LHS बराबर RHS, क्योंकि ए यूनियन बी है ना, दोनों को मिला देना खाली हमको। तो ये था वेन डायग्राम के द्वारा ना, एकदम सिंपल वेन डायग्राम, सो सिंपल, कुछ नहीं। आइए चूँकि इसका कॉन्सेप्ट आगे काम करेगा, है ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो ये सब वेन डायग्राम का भी कॉन्सेप्ट काम करेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टारगेट पर, प्रूफ। फिर से वही कहानी, दो सेट को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए फिर से लिखिए कि जो है सो P इज इक्वल टू Q इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सबसेट ऑफ P। इसके अलावा P सबसेट ऑफ Q कब होगा, तो X बिलोंग्स टू P हो जाए एंड X बिलोंग्स टू Q हो जाए, X बिलोंग्स टू Q हो जाए। आइए लिखते हैं। फिर A माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई, अगर X बिलोंग्स टू है तो क्या लिखते हैं हम लोग कि X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। अब X नॉट बिलोंग्स टू B का मतलब क्या होता है, X बिलोंग्स टू B डैश होता है। तो ये सब छोटा छोटा बात का ज़रूरत हम लोग को पूरा पढ़ने वाला है ना, जो बात वहाँ लिखे थे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट, चूँकि इसको इसके सबसेट के बराबर करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ना कि लेट X बिलोंग्स टू
ए माइनस बी यूनियन बी, है ना। आइए लिखते हैं फिर से। तो देखो तो यूनियन के तौर पर है ना, तो क्या हो जाएगा, यूनियन के बदले हम लोग और लिखते हैं, तो लिख लीजिए x बिलोंग्स टू, इसको a माइनस बी पहले रहने दीजिए, लिख देते हैं और फिर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू b। अब आते हैं a माइनस बी वाले पार्ट में लिखते हैं ना, ये बात अभी तुरंत मैंने बोला, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, नॉट बिलोंग्स टू ना, माइनस है ना, नॉट बिलोंग्स टू b, फिर है और, ये पूरा एक साथ रहेगा ना, ये पूरा एक साथ रहेगा कहाँ तक, यहाँ तक, और क्या रहेगा x बिलोंग्स टू b। देखो तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सॉरी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, बीच में और है, और हो जाएगा x बिलोंग्स टू b, ये अभी ये पूरा एक साथ, अब बीच में देखो एंड का सिंबल है, तो एंड है मेरे पास, फिर ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू b, और फिर जो है सो हो जाएगा मेरे पास और x बिलोंग्स टू b। क्या कभी संभव है कि कोई एक ही सेट है ना b में हो भी और b में ना भी हो भी और ना भी हो, मतलब है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ये जो है सो फाई का फॉर्मेट धर लगा ना, ये कुछ नहीं है ना, नल सेट फाई सेट हमारे पास है, तो इसकी बात ही हम लोग नहीं करें, इसको है ना यहीं से स्किप कर देंगे, कहानी ख़त्म। तो यहाँ से ये मेरे पास सिर्फ क्या आ गया x बिलोंग्स टू a, और का मतलब यूनियन होता है b। देखो तो आ गया वो चीज़ मेरे पास, x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो वी कैन राइट हेयर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सो a माइनस बी यूनियन b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, जो पीछे हम बात बता चुके हैं, जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि सिमिलरली क्यों करते हैं, वीडियो में कुछ जाके देखिए ना, पता चल जाएगा, एक दो वीडियो बैक में जाके, या इसी में फर्स्ट क्वेश्चन जो बताएं इसी का। फिर सिमिलरली में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर से आ जाएंगे अब, a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a माइनस बी a यूनियन b, दिस इज टू, फ्रॉम वन एंड टू बी गेट क्या आ जाएगा a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b, प्रूव्ड। चलिए तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट आपका है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस तरीके से हम लोग का है ना कंप्लीट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। चलिए तो ये है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बड़े तरीके से ना कहा गया कि जितना बड़ा उतना छोटा, है ना। कोई क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज हम बताए थे कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी वाला क्वेश्चन है ना, शायद 3 या 4 था, तो वो है ना छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बड़ा है ना, डरना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना डरे हुए। प्रूफ करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। बहुत ही आसान काम, इधर यूनियन है, सॉरी इधर एक है इधर एक है, मान लिया दिस इज़ p, ये पूरा मेरे पास p है, दिस इज़ q। तो हम लोग पढ़े हैं कि दो सेट कब इक्वल होते हैं, तो छोटा छोटा हम लिखते हैं ना, चूँकि स्पेस बड़ा है, थोड़ा बड़ा चाहिए हमको, तो फार्मूला लिखते हैं ना, ज़रूरत पड़ेगा मिटाएंगे। और क्या पढ़ें क्या कि p इज इक्वल टू q कब होगा, इफ़ एंड ओनली p सबसेट ऑफ q। बार बार हम लिख रहे हैं, याद तो हमको हो रहा है, आप लोग रटो। फिर क्या आ जाएगा, q इज सबसेट ऑफ p। p सबसेट ऑफ q कब होता है, तो x बिलोंग्स टू p हो जाए एंड x बिलोंग्स टू q हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत पड़ेगा लिखेंगे है ना, a माइनस बी मिला तो वो भी लिख लेते हैं हम। x बिलोंग्स टू a माइनस बी अगर है तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b के बदले क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू b डैश। चलिए देखते हैं किसका किसका ज़रूरत पड़ता है ना, सारा फार्मूला हमको याद है, माइंड में फिट हो गया। स्टार्ट करते हैं, तो है ना वही करें हम लोग, दोनों को बराबर करने के लिए जो है ना एलसीएम में लेना है हमको, सॉरी एलसीएम कहते हैं, कहाँ ध्यान है ये, सॉरी मतलब क्या ना वो सबसेट बनाना है।
तो मानते हैं कि स्टार्ट करते हैं प्रूफ। दिख रहा है, यस। लेट क्या मान है हम लोग, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और यूनियन b माइनस है ना, इतना मैंने मान लिया। चलिए आगे। अब जिस तरीके से यूनियन के साथ है, तो यूनियन के साथ हम लोग क्या करते हैं, और दे देते हैं, याद होगा ना। तो लिखते हैं हम लोग, अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसका ज़रा नॉट वाला ध्यान दे देते हैं ना, कि अगर x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू a और के बदले एंड लिखते हैं, ध्यान होगा ना। x नॉट बिलोंग्स टू यहाँ भी b, और है तो एंड, कब जब नॉट है तब। इतना सारा बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सीधा सा सवाल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यूनियन के बदले और, चूँकि नॉट नहीं है ना, नॉर्मल है ना, ये पूरे को एक मानते हैं ना, ये हो जाएगा अलग अलग दोनों। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए। अब आइए a माइनस बी के फॉर्मेट को लिखते हैं। x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। और में आइए, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, है ना, चूँकि माइनस में है। ये फार्मूला मेरे पास है माइनस वाला, है ना, कि जो जिसके आगे माइनस है वो नॉट में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करवाते हैं इसके साथ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करवाते हैं। देखिए तो ये इसके साथ है ना, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ होगा। तो गौर कीजिए ज़रा, ध्यान दीजिएगा। x बिलोंग्स टू a, है ना, बीच में और है, और x बिलोंग्स टू b एक साथ आ गया। अब इसको हम लोग इसको साथ जब करेंगे, ध्यान देना, इसको हम लिख नहीं रहे, खाली समझा रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू a हो जाएगा। तो ध्यान देना कि x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू a, तो क्या संभव है कि एक ही में हो या ना हो, या हो या ना हो। तो हो या ना हो दुविधा में है, तो दुविधा में तो उसको 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 5। उसको डायरेक्ट हम कैंसिल करते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हटाइए। अब आ गया ये इसमें नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट वाले में क्या है कि अब कह रहा है x नॉट बिलोंग्स टू b, और चूँकि इसको अब इससे करना है तो x नॉट बिलोंग्स टू b, वही बात फिर से। और फिर कह रहा है और करके x बिलोंग्स टू b, तो दुविधा नहीं है हमारे पास, नॉट भी और है भी। ऐसा क्या ऐसा है कि मेंबर भी और नहीं भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं तो 5, तो ये भी 5। तो बचा क्या मेरे पास है ना, एंड के साथ क्या बच जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a। ज़रा सोचो ज़रा, है ना, एक बार एकदम गौर से तो देख लो बात सही है या गलत है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अब ले लिया हमने यहाँ तक। अब देखो तो इसके बदले क्या ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b लिख सकते हैं आराम से। एंड ज़रा इस पर बात कीजिए, है ना। देखो तो x नॉट बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a और में है। तो सोचो ज़रा कि, है ना, यहाँ पर जब यूनियन था तब और लिखे थे, यूनियन था तब और एंड लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो जाए, नॉट बिलोंग्स टू ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू a और लिखते हैं x नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b के लिए क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। जब यहाँ एंड हो तो यहाँ और आ जाता है, कब, जब यहाँ नॉट रहता है तब। तो यहाँ और का ऑप्शन है ना, तो क्या इसके बदले हम ये बात लिख सकते हैं,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पीछे से जाना, रिवर्स। पीछे का सारा फॉर्मूला याद होगा तब तो आगे बढ़ पाओगे, ऐसे पढ़ना इतना आसान काम थोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचो ज़रा, यहाँ से x बिलोंग्स टू यूनियन बी है, चलिए एंड तो लिख दीजिए x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एंड के बदले क्या देते हैं हम लोग सिंबल, या एंड ये नहीं है ना, इसका नहीं देना है चूँकि माइनस लाना है हमको। तो ध्यान दो जरा है ना, माइनस 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 है ना, एंड में रहता है तो ये पहले वाला ये आता है हमारे पास, अब फिर देखिए तो माइनस में सेकंड में आ जाता है। तो क्या हम इसके बदले लिख सकते हैं, अगर इसको हम पूरे को p मान लें, इसको q मान लें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x, ध्यान देना कुछ देर के लिखते हैं ना फिर मिटा देंगे, ठीक है, p और q। तो लिख सकते हैं इसके फॉर्मेट में कि जो है सो यहाँ जो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू p और माइनस q ये हो जाएगा, चूँकि ये है ना एंड में है और इसके साथ नॉट लगा हुआ है, तो जिसके साथ नॉट लगा हुआ माइनस में देखो आ जाता है, नॉट लगा हुआ b माइनस में आ गया है क्लियरली। तो चूँकि p q नहीं लेना है ना, हमको ऊपर वाला नंबर ही लेना है, पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम लेना है। तो वी कैन राइट हियर ए यूनियन बी और फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ज़रा सोचो ज़रा, x बिलोंग्स टू ये पूरा और फिर x बिलोंग्स टू ये पूरा, तो क्या ये दोनों है ना एक ही सेट का मेंबर है, तो x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, तो p सबसेट ऑफ q हो जाएगा। मतलब यही मेरे पास p था, ये मेरे पास q था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b और माइनस a इंटरसेक्शन b, दिस इज 1। याद होगा पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को है ना, यहाँ तक स्क्रीन शॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ऊपर p माने हैं, ध्यान देकर एकदम है ना गौर देते हुए। चलिए आगे आते हैं, हम लोग लिखते हैं सिमिलरली, पीछे याद होगा सिमिलरली क्या लिखा है ना, उलट देते हैं इसको। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, दिस इज 2 है ना। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। वी कैन राइट हियर ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए यूनियन बी और फिर माइनस इंटरसेक्शन बी। प्रूव्ड है ना। तो फाइनली है ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उतारिए इसको है ना, बस इतना सारा, जब तक याद ये सब नहीं रहेगा ना, पॉसिबल नहीं कि पढ़ सकते हैं। पीछे से बार बार याद करो, लिखो, रटो, समझो, इतना बात अगर याद है ना आप लोगों को, तो क्वेश्चन को धुआं कर दो है ना। क्वेश्चन क्या औकात के सामने में टिक जाए कोई भी क्वेश्चन, ये सब आर डी शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन और इसी लेवल का क्वेश्चन सब आता है। नॉर्मली सब प्रूफ करने का तरीका आपको पता हो जाएगा ना जिस दिन, तो लगेगा कि नहीं है ना, क्वेश्चन को डील हम कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। लोग इस क्वेश्चन को जानते हो कैसे बनाते हैं, या तो डायग्राम, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से बनाना अच्छी बात है, कोई दिक्कत है ना, लेकिन इससे समझना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से बहुत समझना है ना, बहुत ही आसान है, बस ये याद होना चाहिए हम जो बार बार इधर साइड में लिखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना थेसिस किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही एकदम झकास क्वेश्चन और अक्सर यूज़ होने वाला है ना, इसका हम लोग यूज़ अक्सर करते हैं। तो इस चीज़ को जो है सो थोड़ा सा लाइट हम लोग आगे करते हैं। शायद हम देखते हैं कुछ लाइटिंग कैसा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी में चूँकि हमें प्रूव करना है क्या कि ए इज सबसेट ऑफ बी है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, सॉरी ए डैश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ से दो बातें प्रूव करनी है। शायद इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था ना,
यहाँ पर ये सिंबल था। यहाँ पर दो बात प्रूफ करनी है। पहली क्या प्रूफ करनी है मुझे कि इफ़, है ना, मतलब कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। नंबर 2 में है ना, इधर से सोचिए कि इफ़ बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश देन वी हैव टू प्रूव दैट ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। दोनों बात हमको प्रूव करना है इसमें एक बात नहीं, दोनों को अलग अलग प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना, दोनों अलग अलग पार्ट हम लोग लेते हैं। प्रूफ केस फर्स्ट लेते हैं, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी देन प्रूफ दैट, क्या इस सोचना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इतना बात सोच के चलना है हमको, ठीक है। तो देन प्रूफ दैट क्या, बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। आइए प्रूफ करते हैं इस चीज़ को हम लोग बहुत ही आसानी से। तो बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश हमको दिखाना है, तो मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। तो सोचो ज़रा, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश हो सकता है, चूँकि हम जानते हैं क्या कि सॉरी एक्स बिलोंग्स टू अगर बी डैश तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू अगर बी डैश तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं ना। चलिए, अब जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि ए सबसेट ऑफ बी है ना। बी डैश का मतलब क्या, नॉट बिलोंग्स टू बी, चूँकि हम क्या पढ़े हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू, है ना, वही बात हम फिर से लिखेंगे ना, क्या फ़ायदा लिखने से, ये तो खुद एक, है ना, मतलब कि फॉर्मूला को, ट्रिक को, सूत्र को, जो को, है ना। चलिए आगे लिखते हैं। तो सोचो ज़रा, अब इसको उलटते हैं, जो बात यहाँ था, अब ये था, तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू में अगर लिखा गया तो ए डैश हो जाएगा। अब देखो तो एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो बी डैश इज सबसेट ऑफ, बी डैश पहले आया है, ए डैश हो जाएगा। चलिए, ये हो गया, फर्स्ट बात प्रूफ कर दी। अब चलते हैं सेकंड वाले में ना, इधर से केस सेकंड, केस सेकंड। पीछे वाला अगर कंप्लीट कर लिया हो ना तो क्वेश्चन में जान नहीं रहा ना, पहले इतना मज़ा नहीं रह गया, नॉर्मल खाली है। चलिए लिखते हैं, व्हेन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। तो और आसान है ना। चलिए लिखते हैं प्रूफ में, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, ए ना पढ़े, ए लिखिए, क्योंकि यहाँ से दिखाना है ना वो ए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, अच्छा सॉरी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी डैश। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश दिए हुए है ना। चलिए, अब एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी डैश का मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। तब क्या हम लिख सकते हैं कि सो ए इज सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी होगा तब इसका पीछे दो रीजन होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। ये सब बात पढ़ा हुआ है। अब देखो ज़रा, ये मेरे पास 1 है ना, ये मेरे पास 2 है। देखो दोनों से हम मिला के लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, है ना, 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, तो बहुत ही आराम से जो बात है छाप दो उसको। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो इफ़ एंड ओनली इफ बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, यही हो गया प्रूफ, है ना। चलिए, फाइनल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। तो मैंने बच किया। अब तीनों में से किसी बुक में भी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एन सी आर टी, है ना, उसमें से सारे बुक्स में से कोई सा क्वेश्चन नहीं बचा है जिसको कि मैं जो है सो, है ना, मतलब कि इसमें अब दे सके, है ना।
क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन है सब इन्हीं सारे के बेस पे है। तो सॉरी फॉर दैट कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक कंप्लीट है हमारा, और ये पूरा का पूरा एकदम है ना, जितना SIQ था तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ज़रूरत पड़ी है ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ क्वेश्चंस और दिए जाएंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तब, है ना। ये मेरा सेट का लास्ट होगा शायद, आई होप। अगर आप लोगों को चाहिए कुछ क्वेश्चंस के और, तो आप लोग है ना कमेंट करो, हम प्रयास करेंगे है ना कुछ क्वेश्चंस और हम डाल दें। जब आप लोग कमेंट आएगा तब, है ना, बता दो कमेंट में कि ये क्वेश्चन चाहिए, है ना। और अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप है ना नंबर पे जो है सो कर सकते हो। उस क्वेश्चंस को मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, है ना, SIQ करके। उसी वक्त SIQ फर्स्ट होगा ये, और तब जाके वो जो है SIQ सेकंड होगा। तो आज का मेरा ये है ना, इस अलजेब्रा का ये ख़त्म था। अब हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ से देखेंगे, है ना, जो कि अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सब, है ना। अक्सर वो पूछे जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आता है ना, JEE लेवल में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आता है वहीं से आता है। तो हम लोग है ना उस पर की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एट दैट टाइम। ओके, थैंक्स फॉर इट।